क्या होगा? वो चक्रा कहते हैं, हम लताइफ कहते हैं, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। हमें मालूम है, हम खुद भी लोगों को बताते रहे कि जो हिंदू मत है उसके अंदर इन लताइफ को कुछ लोग चक्रा कहते हैं, कुछ लोग इंद्रियां कहते हैं, इंद्री भी कहते हैं इसको स्वामी जी, कुछ लोग इसको इंद्री भी कहते हैं। हमने अमेरिका में, कनाडा में सुना हिंदुओं को कहते हुए, चक्रा भी कहते हैं। लेकिन अब स्वामी जी को ज्यादा नॉलेज है ना हिंदू धर्म की, आप बताएंगे। है 10 प्रकार की इंद्रियां बताते हैं। अच्छा 5 कर्म की इंद्रियां हैं। अच्छा हाँ, तो उसमें मुंह खाएगा, हाथ पैर आएगा और नीचे का 2 जो पेशाब विष्ठा का है वो एक कर्म होते हैं, ये कर्म इंद्रिया है। और 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिससे हम आवाज सुनते हैं कान से। फिर हम स्पर्श, हवा का स्पर्श हम चमड़ी से लेते हैं। फिर हम रूप का दर्शन आँख से करते हैं। फिर हम कोई भी टेस्ट 7 रस से जीभ से करते हैं, जिह्वा से करते हैं। और हम गंध विषय का एहसास नाक से करते हैं। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ये चक्रा का विषय आध्यात्मिक रूप से है, ये इंद्रियाँ नहीं कहते हैं। तो अमेरिका में जिसने कहा उसने थोड़ा उसकी समझ के अनुसार कहा होगा। हुँ। तो इंद्रियों को शक्ति भी कह सकते हैं। इंद्रियों को शक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो 7 चक्र है ना, वो शक्ति का केंद्र है, ऐसा बताते हैं। अच्छा हाँ। ठीक। तो आपने, स्वामी जी ने जो कहा, ये जो इंद्रियां हैं ये 10 हैं, तो उसमें स्वामी जी ने ये बताया कि जो टच की फीलिंग है, चमड़ी से हवा को महसूस करना, कान से सुनना, तो इसको इस्लाम में भी हवा से खमसा कहते हैं। खमसा का मतलब 5 है, 5 सेंसेस। तो एक ही बात हो गई ना। तो मालूम ये हुआ कि इंद्रियां अलग हैं और वो 10 हैं, और ये जो लताइफ, जिनको हम लताइफ कहते हैं, इनको चक्रास कहते हैं। सही है स्वामी जी? अब ये जो नॉलेज है, जाहिर है कि कल्ब की जो तालीम है दिल की, वो निकली ही आदम सफ़ीउल्लाह से है, जिसको हिंदू धर्म वाले शंकर भगवान कहते हैं। तो अब दिल की बात को हिंदू धर्म से ज्यादा कौन जानेगा? भाई शंकर भगवान से ही ये शिक्षा निकली है ना, दिल वाली। अब फर्क सिर्फ इतना है कि रब का जो नाम है, शंकर भगवान ने किसी और नाम से शक्ति दी है हृदय को, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी और नाम से दी है। अब रब के नाम है, ताकत शक्ति तो दोनों में है। रब का कोई भी नाम हो उसमें शक्ति है, ताकत है। आगे स्वामी जी ये बताएं कि जैसे हम नफ्स को पाक करने की बात करते हैं कि नफ्स में से जो नेगेटिव चीजें हैं, बुराई है, वो निकल जाए और ये पाक साफ पवित्र हो जाए। तो इसको, ये जो बीच में यहां पर जो चक्रा है जिसको नफ्स कहते हैं, इसको पाक करने के लिए हिंदू धर्म में क्या करते हैं? अब जो हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, जी, जी। उन लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए ना हाँ जी। कि उसको साफ करने के लिए, पाक करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए हिंदू धर्म के अनुसार? हाँ जी, हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता जी में गुरुजी ये कहा कि तू सब धर्मों को छोड़ दे अच्छा। और केवल मेरे चरण में आ जा। ओए होए। और इससे पहले अध्याय 10 में भगवान ने कह दिया कि
ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक मैं स्वयं एक आत्मा का रूप सजा के तेरे दिल में बसता हूँ। रूह का रूप सजा के तेरे दिल में बसता हूँ। तो अपना मिलने का, मिलन का ठिकाना भी बता दिया और उसने अपना रूप भी बता दिया। और फिर एक श्लोक में कहा कि तू मेरी अनन्य भक्ति कर। अनन्य भक्ति कर यानी कि मेरा सिमरन कर, मेरा जिक्र कर। लेकिन यहाँ कल के अवतार के लिए पर्दा रख दिया। कल की अवतार वो पर्दा खोलेंगे, इसलिए अर्जुन ने भी नहीं पूछा कि हे कृष्ण भगवान, मेरे महान सदगुरु महाराज, मुझे ये तो बताओ कि ये डर गया हूं युद्ध करने से और मेरे को गलत काम करने की इच्छा होती है, ये मैं कैसे रोक पाऊं? तुम अनन्य भक्ति तो करने को कह रहे हो, मैं अनन्य भक्ति भी करूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा, ये अर्जुन ने नहीं पूछा और कृष्ण भगवान ने बताया नहीं। तो इसका फायदा भी नहीं बताया। और एक इविल स्पिरिट जो नाभि में अभी कल की अवतार जो बता रहे, स्पष्ट कर रहे, वो स्पष्टीकरण आखिर का जो हमारा अवतार कृष्ण भगवान है, आखिर का धर्म पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें भी ये स्पष्टीकरण नहीं किया। इसलिए सनातन धर्म के लोग जो ये बुराइयां कराने का केंद्र है वो समझ नहीं पाए हैं, इसलिए तो भटक रहे हैं। तो ये कल की अवतार के लिए बाकी रखा है, जो अभी खोल रहे हैं सरकार को साई जी महाराज। सही है, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो मालूम ये हुआ कि नफ्स को कैसे पाक किया जाता है, ये काल के अवतार जो है आके समझा रहे। लेकिन स्वामी जी ने जो बात कही वो हक है, सच है, लेकिन एक बात और भी है कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने नफ्स को पाक करने की जो एक्सपर्टीज है, तमाम जितने भी धर्म हैं सब में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को दी। लेकिन वो गुरु चंद एक हैं। हिंदू गुरु से ज्यादा अच्छा कोई गुरु नहीं नफ्स को पाक करने में, मुसलमान भी नहीं। मुसलमान जो वली हैं उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी हिंदू गुरु के पास ताकत होती, जो सतगुरु होते हैं, जिनके अंदर भगवान होता है। समझ गए? अब जैसे पानीपत में जो बुजुर्ग हैं बुअली शाह कलंदर, उन्होंने नफ्स का तज़किया, नफ्स का फैज हिंदू गुरु से लिया। और सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का कहना है, फरमान है कि नफ्स को पाक करने में सबसे बेहतरीन तरीका वो हिंदुओं के पास है। ये सरकार ने फरमाया।